मंडे के टॉप 10 में सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कच्चा तेल। हमने 94.5 पे छोड़ा था, 96.5 पे खड़ा हुआ है और तेजी तूल पकड़ रही है। तो सारी क्रूड रिलेटेड स्टोरीज, खास तौर पे अपस्ट्रीम कंपनीज फोकस में। अगला क्यों था हमारे लिए डॉलर इंडेक्स। इंटरनेशनल मार्केट, वो डॉलर इंडेक्स 100 के पार चला गया, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर पहुंच गया है, और इनफैक्ट कॉपर में, सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला है। तो ये इस तरह की स्टोरीज, बेस मेटल रिलेटेड स्टॉक सब फोकस में आएंगे। तीसरा, यूएस में जो फ्राइडे को पेन आया था वो लार्जली चिप मैन्युफैक्चरर्स, एआई रिलेटेड स्टोरीज गड़बड़ा रही थी। 10% वो उनका इंडेक्स गिर गया था। तो भारत में जो चिप मैन्युफैक्चर, अब वो उस सपोर्टिव एक्टिविटीज में जो स्टॉक्स हैं, कह लीजिए सारे के सारे रडार पे आएंगे। सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजीज, इवन नेटवेब जो कि पोस्टर बॉय है वैसे एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स का। उसके बाद एक अपडेट आया था कि वो हरियाणा सरकार के साइफनिंग ऑफ वाला मामला, उसमें सीबीआई ने कई जगह सर्चेस कंडक्ट करे। तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों रडार पर रहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि केपीएमजी से हमने वो करवाया था, क्या कहते हैं उसे, फॉरेंसिक रिव्यू। उसमें उनका निकल के आया कि सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच का ही इशू है, इससे ज्यादा स्पिलओवर इफेक्ट नहीं है। वो अच्छी बात है, इसलिए शायद इस तरह की गिरावट नहीं आ रही स्टॉक में। ओएमसीज रडार पर रहेंगे, क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसीलिए क्योंकि डोमेस्टिक एलपीजी के दाम दूसरी बार बढ़ा दिए गए वेस्ट एशिया क्राइसिस की शुरुआत से। तो 29 रुपीज प्रति सिलेंडर और दाम बढ़े, पर आज कच्चा तेल बढ़ रहा है तो इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे ये। लार्ज ट्रेड में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दोनों में जीक्यूजी ने माल छोड़ा, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा। अदानी इंटरप्राइजेज में ट्रांजैक्शन था 4,800 करोड़ का, अदानी एनर्जी में 950 करोड़ रुपए के आसपास का। एलेंबिक फार्मा कह रहा है कि हमने एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा है कनाडा इंक, यानी कि कनाडा की एक कॉर्पोरेशन, उस वहां पे मार्केट्स में पकड़ बनाने के लिए ये करार या एक्विजिशन करते हुए नजर आए। डिवीज लैब इसीलिए क्योंकि एलाई लिली की एक ओबेसिटी ड्रग के पॉजिटिव ट्रायल रिजल्ट्स आए। तो फिर डिवीज लैब के लिए अच्छी बात क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, उसका फायदा इनको शायद मिलता हुआ नजर आया। जी एंटरटेनमेंट कह रहे हैं फंड रेजिंग करेंगे हम, इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग करेंगे, और जून 10 को होगी, यानी कि परसों वेडनेसडे के दिन फंड रेजिंग की तैयारी। और फाइनली एलाइड ब्लेंडर्स, इस कंपनी के एमडी जो है आलोक गुप्ता साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।